4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। दुनिया में जब बातचीत का मरकज, बातचीत के टॉपिक्स कुछ और हैं, भारत में कुछ और बहस चल रही है। जब दुनिया में बात ये चल रही है तमाम अखबारात में कि J-10 फाइटर जो चाइनीज का फाइटर विमान है वो ज्यादा बेहतर है या फ्रांस का बना हुआ राफेल या कौन सा अमेरिका का ऐसा विमान है, जब जिक्र तो चल ये रहा है लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ और ही जिक्र चल रहा है। आपको मालूम है दोस्तों कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर स्टालिन हैं, उन्होंने दरअसल राज्यपाल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कह दी थी कि साहब ये फाइलें दबाकर बैठ जाते हैं, देते नहीं हैं। CJI जो थे पूर्व संजीव खन्ना, उन्होंने एक समय सीमा तय कर दी थी और एक लंबी बहस चल गई थी। कहा था राज्यपाल अब 1 महीने के अंदर देंगे, राष्ट्रपति भी बाध्य हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हंगामा मच गया, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या राष्ट्रपति या सरकार बड़ी है। आखिरकार CJI खन्ना साहब ने कहा कि संविधान बड़ा है। लेकिन जनाब वाला ये बात कहाँ से रुक जाएगी। जब मैंने कहा ना दुनिया में बातचीत कुछ और चल रही है, हमारे यहाँ आम जन के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बता रहा हूँ। उनको तो मालूम ही नहीं है, आपको और मुझे तो मालूम ही नहीं है कि हम सोच रहे देश बड़ा सुरक्षित हाथों में। वो तो इस बात पर लगा हुआ है, देश की जो सरकार इस बात पर लगी हुई है कि वो किस प्रकार से तंत्र को और ज्यादा अपने मुट्ठी में कर ले और ज्यादा अपने कब्जे में कर ले। लिहाजा राष्ट्रपति के माध्यम से 22 सवाल दाग दिए गए, ये आपको कल खबर मालूम पड़ चुकी है। CJI से पूछ लिया, नवनियुक्त CJI गवाही साहब से, कि इस धारा के अंतर्गत बताइए ये समय सीमा पे कैसे बांध सकते हैं। मैं तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं लेकिन पहले भूमिका बांध लूं। स्टालिन भड़क गए और उन्होंने फिर पूछ लिया वो सवाल जो आपके और मेरे पक्ष के हैं। दोस्तों बात यह है, भूमिका तो मैंने बता दी आपके सामने कि बात क्या है, लेकिन स्टालिन किस बात पे भड़के हैं। और मुझे तो रोना इस बात का रहता है कि आखिरकार मैं और मेरा देश किन बहसों में पड़ा हुआ है। जब पाकिस्तान के अंदर हर्षोल्लास मनाया जा रहा है झूठा, उस समय हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करने की जगह इन बातों पर ध्यान देना पड़ रहा है कि दरअसल राष्ट्रपति ने जो 22 सवाल पूछे हैं वो अचानक क्यों पूछ लिए। इसके पीछे क्या सरकार की वो विधायिका पीछे नहीं है, या अपने आप ही मन में आया पूछ लिया। मन में तो थी ना, चूंकि CJI खन्ना तय करके चले गए थे संविधान सर्वोपरि है, इस बात को तो एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए था। चलिए खैर, देखिए साहब, मैं आपको खबर सुनाता हूँ स्टालिन साहब की तरफ से कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल। मैं माफी चाहूंगा, मैं 22 बता गया था। 14 सवाल तो तमिलनाडु CM स्टालिन क्यों भड़क गए। आप पूरे ध्यान से खबर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि प्रेसिडेंट लेटर टू सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय किए जाने का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है, बटोर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर 14 सवाल पूछे, जिस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी एक एक्स पोस्ट पर आरोप लगाया कि यह सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक महत्व का जो मुद्दा सुलझा दिया था, कह दिया था ना संजीव खन्ना साहब ने कि संविधान सर्वोपरि है, उसे फिर से कटहरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है? अचानक क्या राष्ट्रपति के मन में ही आ गई ये बात। राष्ट्रपति की चिट्ठी से तमाए तमिलनाडु के CM स्टालिन ने कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर याचिका पर ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की थी। DMK सरकार ने राज्यपाल RN रवि के पास राज्य विधानसभा के बाद 10 विधेयक भेजे थे, वो दबा के बैठे थे सालों से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्दी दीजिए, और फिर समय सीमा तय हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आ गया था। राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल, ये ध्यान से सुने। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए। जस्टिस BR गवई ने बुधवार को देश के प्रधान न्यायाधीश यानी कि CJI पद की शपथ ली। तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल के जरिए उनके 8 अप्रैल के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। वो सवाल क्या है? जब राज्यपाल के पास कोई
जाता है तो उनके सामने कौन कौन सी संवैधानिक विकल्प होते हैं। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ये तमाम बातें वो सवालात हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। स्टालिन ने बीजेपी से 3 सवाल कर दिए। इस पर तमिलनाडु के सीएम ने 3 सवाल कर दिए। उन्होंने कहा अपनी एक्सपोज पर पूछा कि राज्यपालों के लिए फैसला लेने के लिए समय सीमा तय किए जाने पर आपत्ति क्यों होने चाहिए। अगर राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ये बाउंड कर रहा है कि यू हैव टू डिलीवर योर डिसीजन विद इन 3 मंथ्स, तो प्रॉब्लम क्या है? आगे लिखते हैं वो कि क्या बीजेपी विधेयक पर सहमति देने में बेमियादी विलंब की अनुमति देकर राज्यपाल की तरफ से टाल मटोल को वैधानिक स्वरूप देना चाहती है? स्टालिन साहब ने कहा कि क्या बीजेपी राज्यपाल को बेमियादी समय देकर कभी भी कर लें आप, जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर सरकार बदल गई लेकिन जो है वो नहीं आया। भगत सिंह कोश्यारी थे शायद वहाँ जब सरकार रातों रात बदल दी गई थी। बात यह है कि ये टाइम समय में दे दीजिए, फाइल ठीक है गलत है, सीएम ने भेजी है आप बता दीजिए। नहीं, बेमियादी समय देने के पक्षधर है क्या बीजेपी? स्टालिन साहब ने सवाल पूछा है। आगे उन्होंने लिखा कि क्या केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित विधानसभाओं को शक्तिहीन करना चाहती है? ये 2-3 जगह सरकारें हैं, ज़्यादातर तो भाजपा या भाजपा से संबंधित लोग बैठे हैं, बस यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। राज्यपाल के माध्यम से किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर के पेचकस दिए जाएं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं साहब लोकसभा मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर बदल सकती, जब सुप्रीम कोर्ट को ही बनाने कानून तो लोकसभा को हटा दो, एक तरफ तो ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मिसाल के तौर पे स्टालिन तो चुनी हुई सरकार के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, बताइए लोकतंत्र के प्रहरी कौन है इस समय? स्टालिन अगर इस बात को कह रहे हैं तो अब आप क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, हम जो राज्यपाल को देना चाहते हैं ताकत, सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिल जाती है तो लोकतंत्र की ताकत कमजोर कैसे हो जाती है भाई? बताइए दोस्तों बात यह है कि मैंने आपसे कहा ना कि आप और मैं जब रोजी रोटी की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ऐसे समय में सरकार को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। उनको इसको जो है किसी प्रकार से अपने चंगुल में लाना है। पहले सीजीआई चुनने के लिए, सीईसी चुनने के लिए, तमाम जगहों के जो बड़े बड़े पद थे उनको चुनने के लिए अक्सर बेशतर उसमें सीजीआई हुआ करते थे, हटा दिया साहब। एक विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री और एक उनका अपना नेता, कोई भी कानून का मंत्री होगा चुन लेगा। दोस्तों बात यह है कि आप धीरे धीरे विपक्ष के तो किसी प्रकार से दांत आपने दंत विहीन कर दिया है। चुनाव आयोग की हालत क्या है, सीबीआई की, ईडी की हालत क्या है, पूरी दुनिया में इनकी जो पर्सनैलिटी, इनकी जो पोजीशन गिरी है आप अंदाजा कर सकते हैं। अब आके सीजीआई में सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा बहुत आम लोगों की नज़र में ये वजन बाकी है कि नई का रास्ता खुला हुआ है। एक जगह है जहाँ से रोशनी आ रही है, उसे भी बंद कर देना चाहते हैं। दुनिया का माहौल तो समझ लीजिए जनाब क्या चल रहा है, दुनिया किन चीज़ों पे लग रही है। रिपोर्ट बनाऊंगा देखिएगा आप कि दुनिया राफेल और J-10 जो फाइटर चाइना का विमान है उसके बारे में बात कर रही है। और हमारे यहाँ क्या चल रही है? हमारे यहाँ ये चल रहा है कि साहब नहीं, राज्यपाल को जो फाइल भेजते हैं आप उसमें समय सीमा तय नहीं कर सकते, वो चाहे 5 साल रख ले। क्या तरीका हुआ है? आप तो समझ रहे हैं ना दोस्तों। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।